मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ईश्वर को नमस्कार करती हूँ, माता पिता एवं गुरु का वंदन करती हूँ। मैं साहित्य के क्षेत्र से मीरा भारद्वाज, आप जान ही चुके हैं। समय परिवर्तनशील है, गतिमान है। आज मैं अपार संभावनाओं के मध्य हूँ, ये मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। सुखद अनुभूति है कि आप सब जगमगाते सितारे हैं। और प्रबंधन समिति जो कॉलेज की है, जो उनके आयोजक हैं, उनको भी साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं एक नवीन ऊर्जा का संचरण करने वाले ये उत्साहवर्धन करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी से हैं कि कल मैं वहाँ थी, आज यहाँ हूँ और कल आप यहाँ होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं अपनी बातों को विस्तार दूं, एक छोटा सा प्रसंग प्राचीन काल का है, आपके समक्ष रखती हूँ कि ऋषि अगस्त्य थे। पीछे तक बेटे ध्यान देना। ऋषि अगस्त्य थे, उनके शिष्य थे अंगिरस। खड़ी हो जाती हूँ। उनके शिष्य थे अंगिरस। अध्ययन करते थे, ऋषियों के साथ सत्संग करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि जो संसार है नश्वर है, मोह माया है, इसको त्याग कर मुझे वन में तपस्या के लिए जाना चाहिए। गुरु से अपनी बात रखी उन्होंने और गुरु से आज्ञा ली। घर गए, वृद्धा माँ थी, उनके सहारा थी, लेकिन उनके मन में भय और संकोच था कि यदि मैं माँ से आज्ञा लूं तो कहीं जाने के लिए मना न कर। एक दिन नींद में सोता हुआ छोड़कर उनको चले गए। जब भी तपस्या करते, देखिए क्या होता कि मस्तिष्क विचलित होता और हृदय को एक करुण पुकार बेलती। समीप आए गुरु के, अपनी समस्या बताई तो गुरुवर मुस्कुरा दिए, क्योंकि गुरुवर जानते थे। मुस्कुराए और बोले, माँ की अवहेलना धर्म के विपरीत है। जग में वही कार्य सफल होता है जिसमें माँ की प्रसन्नता होती है। आप और हम सब जानते हैं कि माँ को हम 1000 बातें सौंप दें, वह धैर्य की तरह समाहित कर लेती है। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, वह सामंजस्य बना लेती है। अपनी संतान के पक्ष में रहती है। संतान को जितना वह जानती है उतना कोई नहीं जानता, क्योंकि वह लालन पालन करती है। पिता का साया हर पल साथ रहता है, परोक्ष रूप में। जब जब आवश्यकता होती है वो तभी मुखरित होते। याद रखिए कि माता पिता ही संतान को अपने से ज्यादा बढ़ता देख करके आनंदित होते। कानों में मिश्री से घोल देते हैं वो शब्द, कानों में मिश्री से घोल देते हैं शब्द। अरे उनकी बेटी है, उनका बेटा है, अपनी माँ पर गया है, अपने पिता पर गई है बेटी, कितना सुंदर। तो ये जो बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता पर विश्वास, अपने प्रति विश्वास रखते हैं, तो वो स्वाभिमान से जीते हैं। और जो बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके सम्मान की हर पल चिंता करते हैं, तो निश्चित रूप से सद्मार्ग पर चलते हुए सफलता की ऊंचाइयां छूते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभी मैंने अपार संभावनाओं की बात की थी, यद्यपि निवेदिता जी ने उस विषय पर बहुत बोल भी दिया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि शरीर और मन का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति में विशेषताएं होती हैं। उस मन को आपने देखा होगा एकेडमिक के साथ में, कहीं गायन में, संगीत में, कला में, पेंटिंग में या सामाजिक सेवा में हमारा रुझान जाता है। तो उस मन को जानना, मन का भी कार्य करना चाहिए। जो आपका जो कार्य है वो
पुनीत है, सेवा का कार्य है, लेकिन मन का कार्य भी बहुत जरूरी है और उसका सामंजस्य शरीर और मन के साथ होता है। जिस प्रकार शरीर को आवश्यकता संतुलित भोजन और पोषक तत्वों की है, मन को आवश्यकता अच्छे विचारों की खुराक की है। आपने देखा होगा यदि मन और शरीर का सामंजस्य है तो उस कार्य में आनंद दुगना हो जाता है। ये एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि इससे हम ऊंचे संकल्प की ओर बढ़ते हैं, हम भीड़ से अकेले होते हैं। मेरी युवाओं से आह्वान है कि धार के विपरीत बहने का समय है, धार के विपरीत बहने का समय है, भीड़ में शामिल तुम्हें होने न दूंगी। रच रही हूँ गीत नव उत्थान का, मैं कलम तुमको जगाने आ गई हूँ, मैं कलम तुमको जगाने। ये संकल्प, ये जीवन तभी निखरता है जब ज्ञान के साथ साथ अनुशासन होता है। अनुशासन का जीवन में विशेष महत्व है। यदि हम अनुशासित हैं, योग जैसे भी ध्यान करते हैं, तो उससे हम बड़े बड़े संकल्प धर सकते हैं, जीवन की सफलता से ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। अब्दुल कलाम जी की पंक्तियां हैं, हमें अनुशासन से आत्म संयम की अभ्यास होता है, आत्मनियंत्रण का आभास होता है। आजकल क्या है, मानव के पास भौतिक सुख सुविधाएं बहुत हैं, साधन उपलब्ध हैं, उनकी तरफ मन आकर्षित इस तरह ललायित होता है जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए। इंद्रियों को कंट्रोल करना, वश में करना, वो हमें अनुशासन बार बार अभ्यास से ही आता है। यदि आत्म संयम है तो हम बड़े से बड़े संकल्प ले लेते हैं और इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि अब्दुल कलाम जी की पंक्तियां हैं, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, आई कैन डू, आई हैव टू डू। इस तरह के निर्णय लेते हैं तो हमारा जीवन अनुशासन, शरीर और मन का सामंजस्य और उसके साथ ज्ञान, स्वाध्याय, चिंतन और मनन। जब चिंतन और मनन होता है तो ये मस्तिष्क धैर्य और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, उसको एक शक्ति मिलती है। तो अच्छा साहित्य पढ़ना, अपना रुझान पहले देखिए। साहित्य अपूर्व भंडार है, अपार भंडार है। हम सोचें कि हम क्या पढ़ें, अपना मन टटोलिए और अच्छा साहित्य पढ़िए। अच्छा साहित्य ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। मैं अपनी बात को विराम दूं तो आपको अभी एक मिनट इससे क्या होगा, भाव में गहराइयां, भाव में गहराइयां, कर्म में ऊंचाइयां आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयां आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयां। और मैं आज जो 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखूंगी, मैंने माँ से बात शुरू की थी, वहीं आकर के नमन करते हुए स्वरचित पंक्तियों से इस वाणी को विराम देती हूँ। और बाद की जो 2 पंक्तियां हैं, मुझे विश्वास है आप सभी दोहराएंगे कि मन मंदिर में सजा है कोना, मन मंदिर में सजा है कोना, जब चाहूं मैं देखूं माँ, धड़कन धड़कन उर में है प्यारी भोली सीधी माँ। चेहरे की भाषा पढ़ लेती, चेहरे की भाषा पढ़ लेती, प्रश्नों के है उत्तर देती और द्वंद्व मचाती घड़ियों में सच्ची राह दिखाती माँ। पाठशाला इस जीवन की रही हमेशा अव्वल माँ, और यूं तो जग में सबकी अच्छी, पर सबसे अच्छी मेरी माँ, सबसे अच्छी मेरी। यूं तो जग में सबकी अच्छी, पर सबसे अच्छी मेरी माँ, सबसे अच्छी। धन्यवाद। कैसा लगा? हाँ, मेरे को हार्दिक प्रसन्नता हुई और सुखद अनुभूति हुई कि मैं आज यहाँ भावी पीढ़ी के बीच आई हूँ और उनको मोटिवेट करने का मुझे सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। कॉलेज का प्रबंधन समिति का भी आभार व्यक्त करती हूँ और उसकी क्लिपिंग के माध्यम से मैंने जो कॉलेज की व्यवस्था देखी वो बहुत मुझे अच्छी लगी और मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का अवसर मिला।